मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, इसकी 49वीं गाथा की चर्चा कल भी चली थी, परसों भी चली थी और आज भी गुरुदेव ने थोड़ा उसको लिया है और अंतिम उसका जो भावार्थ था उसकी चर्चा ली थी कि कर्मों से भिन्न। मूल तो विषय 49 का यही था कि यह जीव अनादि से व्यवहार नय से यद्यपि बंधा हुआ है, तथापि निश्चय नय से तो यह कभी कर्मों रूप हुआ नहीं, भाव कर्म रूप नहीं हुआ, द्रव्य कर्म रूप नहीं हुआ, नो कर्म रूप भी नहीं हुआ। और कर्म भी यानी राग आदि भाव, द्रव्य कर्म आदि भी आत्मा रूप कभी नहीं हुए। तो ऐसा जो यह सर्व सुरक्षित, सर्वकाल सुरक्षित रहा हुआ, अपने स्वरूप से अस्खलित रहा हुआ, यह ज्ञान दर्शनमयी सब तरह से उपादेय रूप आराधने योग्य परमात्मा को तुम देह रागादि परिणति रूप बहिरात्मपने को छोड़कर शुद्धात्म परिणति की भावना रूप अंतरात्मा में स्थिर होकर उसको जानो, भावय, उसका चिंतन करो। ये बात कही। इतना स्पष्ट है कि बहिरात्मपना क्या हुआ कि देह रागादि में अपने पने की बुद्धि, उसका नाम बहिरात्मपना, उसको छोड़ दो और शुद्धात्म परिणति यानी अपने स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई उपयोग धारा के द्वारा अपने इस चैतन्य परमात्म तत्व को चिंतन करो, नाम एकाग्रता लीनता करो। ये 49 गाथा तक चर्चा आई। अब 50 गाथा और 51 गाथा, यहाँ से विषय थोड़ा सा अब बदलता है और 50-51 गाथा में 50वीं गाथा प्रश्न रूप गाथा है और 51वीं गाथा समुच्चय उत्तर रूप है। फिर 52 से लेकर के एक एक प्रश्न का जुदा जुदा भिन्न भिन्न विस्तार से जवाब योगेंद्र देव देंगे। तो अपन 50वीं गाथा देखते हैं। क्या प्रश्न है कि विभणन्ति जीव सब गहु, जीव जड़ु के विभणन्ति, कि विभणन्ति जीव देह समूह, सुन्नु विके विभणन्ति। जीव को कहे सर्वगत और चेतन कोई कहे, कोई शून्य कहे
आत्मा को कोई देह प्रमाण कहे। उत्थानिका है, इस दोनों की टीका नहीं है। अन्वयार्थ में ही वो भाव उतना समा गया है, तो उतनी चर्चा यहाँ अन्वयार्थ के माध्यम से अपने सामने आ गई है। ऐसे 3 प्रकार के आत्मा के कहने वाले पहले महाअधिकार के 5वें स्थल में जैसा निर्मल ज्ञानमयी प्रगट रूप शुद्धात्मा सिद्ध लोक में विराजमान है, वैसा ही शुद्ध निश्चय न कर शक्ति रूप से देह में तिष्ठ रहा है। ये बात प्रारंभ करी थी। आत्मा का स्वरूप पूछा तो पहले पर्याय रूपता के 3 प्रकार कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये पर्याय की दृष्टि से, और यह पर्यायों में जो वर्तता है वह परमात्म द्रव्य है। तो उस परमात्म द्रव्य का क्या स्वरूप है, तो इस मुख्यता से कथन किया कि जैसे सिद्ध लोक में प्रगट रूप से शुद्धात्मा विराजमान है, ऐसा ही वैसा ही शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से वैसा ही शुद्धात्मा यहाँ देह के, तो यहाँ इंगित करना है, यहाँ तिष्ठ रहा है, विराजमान है, विद्यमान है, हाजरा हुजूर है। ये मुख्यता से यहाँ पर 24 दोहा सूत्र अपने सामने आए। अब आगे 6 दोहा सूत्रों में आत्मा व्यवहार नय से अपनी देह के प्रमाण हैं, ये कह सकते हैं। व्यवहार नय से कह सकते हैं। आत्मा देह प्रमाण तो अपनी कहा, अपनी कहने का अर्थ वर्तमान जो संयोग में है। अपनी कहने का अर्थ ये नहीं कि आत्मा अपनी हो गई, अपनी वो देह अपनी हो गई, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है अपनी का अर्थ वर्तमान में जो संयोग रूप देह है उस प्रमाण आत्मा का विस्तार है। ये व्यवहार नय से कह सकते हैं, क्योंकि निश्चय नय तो कहता है कि प्रत्येक आत्मा अपने स्वक्षेत्र नाम लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो निश्चय से इस आत्मा का निज विस्तार या स्वक्षेत्र क्या हुआ कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। और जो वर्तमान देह प्रमाण कहते हैं अथवा सिद्ध अवस्था में चरम देह से कुछ न्यून आकार वाला कहते हैं, वो वास्तव में पर्याय, वो व्यंजन पर्याय है ना, तो वो व्यंजन पर्याय के भेद से आकार का कहना वो व्यवहार हो गया। और वास्तव में यथार्थतया प्रत्येक आत्मा किसी अवगाहना में हो, निगोद में बहुत यानी ठसाठसी में हो और 500 धनुष रूप हो, अथवा किसी भी बड़ी छोटी अवगाहना में हो, सब अवगाहना में वह उसके प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय है। वास्तव में तो वो पर्याय भेद से अपने शरीर प्रमाण कहा जाता है या वर्तमान शरीर प्रमाण कहा जाता है, लेकिन निश्चय से यथार्थपने तो प्रत्येक आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। ये वाली बात निश्चय से हुई, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है कि जो व्यवहार कथन आए तो व्यवहार से क्या और क्यों बताया, उसमें से परमार्थ की बात अपने को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो कहा आगे 6 दोहा सूत्रों में
आत्मा व्यवहार नय से अपनी देह प्रमाण है यह कह सकते हैं। व्यवहार नय से कह सकते हैं, निश्चय से नहीं कह सकते। अर्थ हो गया इसका साफ। व्यवहार नय से कह सकते हैं, निश्चय से नहीं कह सकते। देखो अन्वयार्थ। अब ये प्रश्न 4 यहाँ पर शिष्य की ओर से गाथा सूत्र में प्रस्तुत किए। देखो, कोई नैयायिक, वेदांती और मीमांसक दर्शन वाले जीव को सर्वव्यापक कहते हैं, है ना। और कोई सांख्य दर्शन वाले जीव को जड़ कहते हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? देखो, कोई नैयायिक, वेदांती और मीमांसक दर्शन वाले, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, दर्शन वाले जीव को सर्वगतम, सर्वव्यापक कहते हैं। कोई सांख्य दर्शन वाले जीव को जड़ कहते हैं। कोई बौद्ध दर्शन वाले जीव को शून्य भी कहते हैं। और कोई जिन धर्मी जीव को व्यवहार नय से देह प्रमाण कहते हैं और निश्चय नय से लोक प्रमाण कहते हैं। तो ये इतनी व्याख्याएं जीव के संदर्भ में हमें जगत में जानने सुनने को मिलती हैं। नैयायिक, वेदांती और मीमांसक दर्शन वाले सर्वव्यापक कहते हैं। सांख्य दर्शन वाले जीव को जड़ कहते हैं। बौद्ध दर्शन वाले जीव को शून्य कहते हैं। जिन धर्मी स्यादवादी हैं तो वे 2 प्रकार से कहते हैं, स्यात् देह प्रमाण, स्यात् लोक प्रमाण। जिन धर्मी ऐसे कहते हैं। तो व्यवहार नय से माने प्रदेशत्व गुण के वर्तमान व्यंजन पर्याय के भेद से वह आत्मा देह प्रमाण है और निज क्षेत्र स्वय चतुष्टय में स्वय क्षेत्र निज विस्तार उसकी अपेक्षा आत्मा लोक प्रमाण है, ऐसा जिन धर्मी कहते हैं। अब हमको यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह आत्मा कैसा है ना। सर्वव्यापक है या कि देह प्रमाण है या कि लोक प्रमाण है या कि शून्य है या कि जड़ है। हमें प्रश्न हो गया आत्मा कैसा है, और इनमें से कोई एक प्रकार कहो तो फिर कौन सा प्रकार नहीं है वो भी बताओ। कैसा है और कैसा नहीं है, ऐसे 4 प्रश्न शिष्य ने किए। ये प्रश्न का यहाँ यानी इस गाथा में ये प्रश्न रूप गाथा है और उसका ऐसा तात्पर्य है। अब जरा अपन देखते हैं। देखो, सर्वव्यापक कहते हैं कौन? नैयायिक, वेदांती और मीमांसक। वे कैसे सर्वव्यापक कहते हैं? और जैन शासन भी सर्वव्यापक कहता है आत्मा को। तो वो सर्वव्यापक किस अपेक्षा, और यह नैयायिक, वेदांती और मीमांसक कैसे सर्वव्यापक कहते हैं? दोनों के सर्वव्यापक में एक रूपता है कि भिन्न रूपता है, कि महाभिन्न रूपता है। वे आत्मा को पूरे में पसरा हुआ एक कहते हैं। जिन शासन कहता है कि आत्मा ज्ञान दर्शनमयी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की सामर्थ्य से पूरे लोकालोक को अपनी एक समय की पर्याय में जानता है, तो उसका ज्ञान सर्वव्यापक होने से आत्मा को उस अपेक्षा सर्वव्यापक कहने में आता है। ठीक है। दूसरा, कोई सांख्य दर्शन वाले जीव को जड़ कहते हैं और जैन दर्शन भी जड़ कहता है। किस अपेक्षा? कि इंद्रिय ज्ञान का नाश हो गया है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया है, इस अपेक्षा जड़ है। क्योंकि जगत इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहता है
और वह इंद्रिय ज्ञान अब केवली परमात्मा के रहा नहीं, और साधक के भी वह ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान आंशिक रूप से चला गया और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया। तो वो अपेक्षा आत्मा को जिन शासन में भी जड़ कहते हैं। और वे कैसे जड़ कहते हैं सांख्य दर्शन वाले, कि जब आत्मा जानना बंद कर देता है तब आत्मा होता है। वे ऐसा कहते हैं, जानता रहता है, ये जानता है, वो जानता है, ये जानता है, वो जानता है, ये जानता रहता है, ये सब गलत, ये चेतन नहीं। जब जानना बंद कर देगा तब चेतन होएगा। अभी गुरुदेव फरमाएंगे, अपन देखते हैं। अभी तो थोड़ा परिचय हो जाए क्या विषय आया है। कोई जिन धर्मी जीव को, ये कोई बौद्ध दर्शन वाले जीव को शून्य भी कहते हैं। शून्य किस अपेक्षा, वे शून्य कहते हैं कि खाली डब्बा। खाली डब्बा माने कुछ नहीं, जो कुछ नहीं सो आत्मा, ऐसा बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं। और जिन दर्शन भी शून्य कहता है। कैसे कि विभाव रागादि मलिनता से यह आत्मा सदैव शून्य है, इस अपेक्षा यह आत्मा शून्य। स्यादवाद है ना? प्रवचन सार का याद किया, शून्य शून्य नए, शून्य नए अशून्य नए आते हैं ना उसमें, है ना? देखो। और अब आई बात चौथी कि कोई जिन धर्मी, तो जिन धर्म जब आया तो स्यादवाद आया, व्यवहार आया, निश्चय आया। तो स्यादवाद में क्या कथनी आई कि व्यवहार नए से देह प्रमाण। तो ये देह प्रमाण कहने में व्यवहार कैसे, अपन चर्चा कर चुके, पुनः एक बार जल्दी से याद करते हैं। ये देह प्रमाण व्यवहार कैसे, कि प्रदेशत्व गुण की वर्तमान व्यंजन पर्याय के भेद को देखकर आत्मा का क्षेत्र विस्तार देखना, जानना तो व्यवहार हो गया। क्योंकि भेद के ऊपर से जाना, आत्मा का क्षेत्र भेद ऊपर से जाना तो व्यवहार हो गया। तो देह प्रमाण आत्मा है, ये किस अपेक्षा से आया, कि व्यवहार की अपेक्षा। क्यों व्यवहार है, क्योंकि ये प्रदेशत्व गुण की वर्तमान पर्याय की तरफ से द्रव्य का विस्तार देखा। देह प्रमाण कहते हैं ना, तो जैसे ये देह प्रमाण है, तो देह प्रमाण के आत्मा में प्रदेशत्व गुण है, उसकी व्यंजन पर्याय है। उस व्यंजन पर्याय का अभी जो परिणाम है, उस भेद पर से आत्मा का क्षेत्र निश्चित करना, कहना, वो व्यवहार हो गया। क्योंकि वो भेद रूपता है। और निश्चय से तो किसी अवगाहना में रहा हुआ हो, वह सदा काल लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, सदा काल। तो ये निश्चय नय से लोक प्रमाण कहते हैं। अब उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ कि आत्मा साहेब ये चार प्रकार आए, इनमें कैसा है और कैसा नहीं, ये प्रश्न आए। अभी इसकी गुरुदेव की व्याख्या अपन देखते हैं, पेज नंबर 23। ये तो हो ही गई बात सर्वव्यापक पने की, लोकालोक को जानने की अपेक्षा से सर्वव्यापक, और वे एकांत पने कहते हैं क्षेत्र में सर्वव्यापक, सो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अपन जड़ की बात देखते हैं। देखो 23 नंबर पे, पूरा अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया, इंद्रिय ज्ञान से जानने का रहा नहीं, इस अपेक्षा से आत्मा को जिनेंद्र परमात्मा के शासन में जड़ भी कहेंगे। समझ में आया? वे लोग तो कौन, सांख्यमती, वे क्या कहते हैं कि जान पने से रहित रहता है, उसे आत्मा कहते हैं। उनकी मान्यता इस प्रकार है कि ये जानना वो जानना, जानने में लगे रहना, ये तो कोई आत्मा का कार्य नहीं हुआ। तो जब जानना रुक जाता है तब आत्मा है, तो जड़ है आत्मा तो, ऐसा।
जहाँ तक जानना रहे वहाँ तक आत्मा नहीं, ऐसा सांख्य मती कहते हैं, वेदांती कहते हैं। जानने का नाश हो जाए तब आत्मा कहलाता है, ऐसा कौन कहता है? वे कहते हैं सांख्य मती। और जैन शासन में क्या कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान का नाश हो जाता है, इस अपेक्षा से जड़ कहने में आता है। इसमें देखो याद किया गुरुदेव ने प्रवचन सार का आया था। हाँ ये देखो, कोई अब आया शून्य वाला बोल। कोई बौद्ध दर्शन वाले जीव को शून्य भी कहते हैं। शून्य 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 भी है, पर से शून्य है। प्रवचन सार में शून्य शून्य नहीं आता है ना, स्वयं से अशून्य, पर से शून्य। अपनी 14वीं गाथा चली थी पंचास्ति काय की, उसमें भी 7 भंग आए, स्वयं से अशून्य, पर से शून्य। तो वो पर से शून्य है तो स्यात शून्य हुआ कि नहीं हुआ? स्यात माने कोई अपेक्षा शून्य है आत्मा। और उसको विस्तार से समझो तो देह आदि और विभाव विकार आदि राग आदि से शून्य है, पर से शून्य है और अपने से अशून्य है। अब देखो, कोई जिन धर्मी जीव को व्यवहार नय से देह प्रमाण कहते हैं, व्यवहार से देह प्रमाण कहना अलग है और निश्चय से लोक प्रमाण है। क्योंकि इतना असंख्य प्रदेशी चौड़ा नाम विस्तार वाला है ना, उसकी शक्ति इतनी है, शक्ति इतनी है माने वास्तविक विस्तार तो इसका इतना ही है। कई बार आ गई बात, चूँकि प्रसंग है तो उसको यहाँ अपन याद कर सकते हैं कि जैसे मान लो अभी निगोद तो अपने में रहा जीव, तो अभी अपने को द्रष्टव्य नहीं है अपने छद्मस्त के ज्ञान में। मान लो एक मक्खी देखो, मक्खी होती है मक्खी, तो मक्खी की देह, तो वहाँ आत्मा है कि नहीं? है ना, मक्खी जीव है। तो वहाँ मक्खी के उस आकार प्रमाण में जो आत्मा है वो वास्तव में लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। और उसे वर्तमान व्यंजन पर्याय वो देह से नहीं कह रहे, उस देह के संयोग के काल में आत्मा के प्रदेशत्व गुण की परिणमित व्यंजन पर्याय वो कम अवगाहना की है ना। तो उसको व्यवहार से देह प्रमाण कहा और निश्चय से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। अब यहाँ जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि छोटी अवगाहना है अथवा 500 धनुष की अवगाहना है, वह कोई अवगाहना हो, उस समय ना तो एक भी प्रदेश कम हुआ है संख्या से और न प्रदेश का आकार बदल गया है। जैसे अपन 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, अपन मोटी बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो वो जितना आकार होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का जितना क्षेत्र है, जितना विस्तार है, जितना फैलाव है, उतना ही हिंदुस्तान में, उतना ही इंग्लैंड में, उतना ही यूरोप में, सब जगह वही है ना, अलग तो नहीं है। ऐसे बस इतना, वो तो उदाहरण था। ऐसे वो जो एक प्रदेश कितना कि एक परमाणु जितना स्थान घेरे उतना एक प्रदेश, ये प्रदेश का सार्वकालिक सार्वभौमिक नाप है। और जो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी जीव है वो मक्खी के संयोग, मक्खी की देह के संयोग में रहा होने पर भी ना तो एक प्रदेश कम हुआ है, न प्रदेश के आकार का बदलाव हुआ है, अपितु वहाँ पर संकोच विस्तार की शक्ति की परिणमन में संकुचन है। बस इतना समझना, ठीक है। तो निश्चय से क्या नक्की होएगा?
लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। इस प्रकार व्यवहार से देह प्रमाण है और निश्चय से जो असंख्य प्रदेश हैं वे लोक प्रमाण हैं। यहीं के यहीं हो, समझ में आया? यहीं के। तो अभी तो ये लोक के असंख्यात भाग में रहा हुआ है, तो या उसके जिस भाग में रहा हुआ है उतना मानो कि ना उस समय भी ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। उस समय भी, हर समय निश्चय से, व्यवहार से, प्रदेशत्व गुण के वर्तमान व्यंजन परिणाम के भेद से वह देह प्रमाण कहलाता है। आत्मा वह कैसा है और कैसा नहीं, ऐसे 4 प्रश्न शिष्य ने किए। ये 4 प्रश्न आए, ऐसा तात्पर्य, ये तात्पर्य हुआ गाथा का कि इसमें क्या बात आई कि इसमें जीव के विस्तार संबंध में और भी इसमें 4 प्रश्न आए, है ना। अब देखो शून्य आदि भी आए ना, सर्वव्यापक आया, वो भी विस्तार से संबंधित है, पर वो ज्ञान अपेक्षा। अब देखो 51 में यहाँ जवाब देते हैं। अप्पा जोई सब गऊ, अप्पा जड़ो बिवियाणी, अप्पा देह पमाण मुनि, अप्पा सुण्णु वियाणी। नए विभाग से कहा सर्वगत, और किसी नए से जड़ है। शून्य कहा है किसी अपेक्षा, देह प्रमाण किसी नए से। नए विवक्षा से चारों बात कही जा सकती है। 4 बात आई ना, सर्वव्यापक, जड़, शून्य और देह प्रमाण, 4 प्रकार आए। तो चारों प्रकार कहे जा सकते हैं नए विभाग से। नए विभाग की व्यवस्था जिन शासन के अतिरिक्त कहीं नहीं। स्यादवाद कहो, स्यादवाद में ही नए समाहित हो जाते हैं। तो नए विभाग और नए के द्वारा वस्तु के स्वरूप को कथन करने की व्यवस्था एक जैन शासन में ही है, अन्य कहीं नहीं। इसलिए जो जिनेन्द्र परमात्मा की जो वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन रूप जिनवाणी है, उसमें नए विभाग से कहो तो यह आत्मा सर्वव्यापक भी है किसी नए से। किसी नए से यह आत्मा जड़ है, किसी नए से यह आत्मा शून्य है, और किसी नए से यह आत्मा देह प्रमाण है। देखो अन्वयार्थ। हे प्रभाकर भट्ट, आगे कहे जाने वाले नए के भेद से, आगे कहे जाने वाले माने अभी 52 नंबर गाथा से प्रत्येक बोल के का नए पर से घटित करके बताएंगे आगे उत्तर में, है ना। ये 51 नंबर गाथा है। ये 50 नंबरवी गाथा में जो प्रश्न उपस्थित हुआ उसका समुच्चय उत्तर है, और फिर उसका क्रम से उत्तर आगे की गाथाओं में आएगा। ठीक है, 6 गाथाएं हैं ना, अभी अपन ने पढ़ा था। देखो यहाँ पर ये जो महाअधिकार के अंतर्गत ये 6 गाथाएं आई हैं। 6 ही देखा, हाँ। इससे आगे 6 दोहा सूत्र में, तो एक दोहा सूत्र में प्रश्न रखा, एक दोहा सूत्र में समुच्चय उत्तर दिया। अब आगे 4 गाथाओं में नए विभाग से उत्तर अपने सामने आचार्य परमात्मा रखेंगे। देखो 51 का अन्वयार्थ पढ़ना है अपने को। हे प्रभाकर भट्ट, आगे कहे जाने वाले नए के भेद से आत्मा सर्वगत भी है, आत्मा जड़ भी है, ऐसा जानो। फिर कहा आत्मानम देह प्रमाणम,
आत्मा को देह के बराबर भी मानो और आत्मा को शून्य भी जानो। नए विभाग से मानने में कोई दोष नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। क्या अद्भुत वस्तु का स्वरूप और क्या अद्भुत उसके निरूपण की शैली और क्या अद्भुत उसको ज्ञानियों को समझाने की सामर्थ्य और क्या अद्भुत अपनी समझ लेने की सामर्थ्य। समझते तो अपन है ना, सब अद्भुत है, वस्तु स्वरूप अद्भुत, उसे कहने वाली जिनेंद्र परमात्मा की वाणी अद्भुत, उसे आचार्य भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा हमें समझा देते हैं, ऐसा निमित्त से कहते हैं, वो भी अद्भुत, यानी निमित्तपना भी अद्भुत, और हम समझ लेते हैं सो ये ज्ञान भी अद्भुत। देखो इसमें गुरुदेव ने थोड़ा लिया है, अपन पढ़ सकते हैं आगे। नए विभाग से आत्मा सर्वगत है, सब रूप है। ये जो चार बोल कहे, सब रूप है, एकांत, ऐसे मानते ना, ये पूरे विश्व में भगवान बस रहे हैं, है ना, कण कण में भगवान है, सब में भगवान का रूप है। ये माइक में भगवान, टेबल में भगवान, बेंच में भगवान, पुस्तक में भगवान, ऐसा भी एक मत है। कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान नहीं है। कण कण को जान ले, कण कण माने पूरा क्षेत्र विस्तार में रहे हुए सब द्रव्य, वो तो कण कण कह के उनने पूरा कहा। अपन कण कण यानी अपन तो कण कहते हैं रजकण को, परमाणु को, लेकिन समस्त आत्माएं, समस्त पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, सभी द्रव्यों के सभी द्रव्य, उसके सभी गुण और उनकी पर्यायें जान लेते हैं, ये अपेक्षा सर्वव्यापक है। वे सब रूप है ऐसा एकांतवाद से अन्यवादी मानते हैं, सो ठीक नहीं है। इस प्रकार चारों प्रश्नों को स्वीकार करके समाधान करते हैं। हे प्रभाकर भट्ट, ये शायद अपन पढ़ने से रह गया था, वो जब अपन ने गाथा सूत्र पढ़ा ना, ये ऊपर की उत्थानिका, अब पढ़ ली अपन ने गुरुदेव के साथ। देखो प्रभाकर भट्ट मुनि थे, ऐसा पूछा कि ये प्रभाकर मुनि है, जो उनके शिष्य हैं मुनि हैं। आगे कहे जाने वाले नए के भेद से आत्मा सर्वगत भी है, आत्मा जड़ भी है, अपेक्षा से बात है। जड़ कैसे है वो अपन सामान्य चर्चा कर चुके हैं, आगे गाथा में विशेष आएगी। ऐसा जानो, आत्मा देह के बराबर भी मानो और आत्मा को शून्य भी जानो। किस अपेक्षा से इसमें है, इस अपेक्षा से बात करें कि पर से शून्य है। शून्य कहा तो शून्य है आत्मा के, हाँ पर से शून्य है। जड़ है आत्मा के, हाँ इंद्रिय ज्ञान से जड़ है। अभाव है, इंद्रिय ज्ञान का अभाव है। सर्वव्यापक है, ज्ञान की अपेक्षा से सर्वव्यापक है, क्षेत्र से सर्वव्यापक नहीं। नए विभाग से मानने में कोई दोष नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। अब इसके बाद अपनी कल 52 गाथा आगे चलेगी, उसकी अपन चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अभी अपना ज्ञान गोष्ठी में 574 नंबर का प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, जिसे पुरुषार्थ नहीं करना है ऐसा जीव क्रमबद्ध में जो होना होगा सो होगा, ऐसा मानकर प्रमाद में पड़ा रहेगा और पुरुषार्थहीन हो जाएगा। देखो ये चिंता हो गई प्रश्नकार, जो प्रश्नकार हैं भाई, इनको चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई कि आप क्रमबद्ध के सिद्धांत को जो आचार्य कुंद देव ने समय सार की 308 से 311 गाथा में प्रस्तुत किया, वास्तव में तो वहाँ जीव का अकर्तावाद कहा है और उस अकर्तावाद की सिद्धि पर्यायों की क्रम नियमितता से बताई है। फिर प्रवचन सार में 101, 102 गाथा आदि जो विस्तार किया गेय तत्व प्रज्ञापन में,
तो वहाँ कहा कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने स्वयं काल जन्म क्षण में उत्पन्न होती है। ऐसे करके फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 321, 322, 323 गाथा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जिस जीव की जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जिस प्रकार से जो होना है रोग निरोग आदि सब दशाएं उसी रूप से होंगी, उसे बदलने में इंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। ऐसा यानी एक कोई 308 से 311 गाथा में ही बात आई है ये नहीं है, सब दूर सारे जनागम में पर्यायों की क्रमबद्धता। देखो क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं ना, ये तो संज्ञा है उस सिद्धांत के को अपन एक क्रमबद्ध पर्याय नाम से पुकारते हैं। वास्तव में वो सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में पर्यायों की क्रमबद्धता, ये पूरा सिद्धांत इस प्रकार है। तो अब उसको चिंता सताई प्रश्नकार को कि साहेब आप ये क्रमबद्ध की बात कहते हो कि जीव की भी सब पर्याय क्रमबद्ध, पुद्गल की भी सब क्रमबद्ध, इसका संसार में रखड़ना भी क्रमबद्ध और संसार से मुक्त होना भी क्रमबद्ध, इसका दुख की दशा भी क्रमबद्ध, इसके सुख की दशा भी क्रमबद्ध। तो जब सब क्रमबद्ध है तो ये तो फिर पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। ये तो फिर पुरुषार्थ ही ना करेगा। और पुरुषार्थ की बात तो जनागम में बहुत वजनदारी से कही गई है, और ये तो पहले ही से पुरुषार्थ से हीन है, अनादि से जीव पुरुषार्थ से हीन है। तो जिसे पुरुषार्थ नहीं करना है वह जीव तो अपने मस्त पड़ा रहेगा, क्रमबद्ध में होना होगा सो होगा ऐसा मानकर प्रमाद में पड़ा रहेगा, फिर पुरुषार्थहीन हो जाएगा। अरे हो क्या जाएगा, अभी है। लेकिन क्रमबद्ध के सिद्धांत को समझ जाएगा तो पुरुषार्थी हो जाएगा। जवाब ये है, चिंता ये है। चिंता क्या है? चिंता ही है, ये प्रश्न कम है, चिंता ज्यादा है। चिंता है, क्या चिंता है कि जब सब क्रमबद्ध है, जीव का संसार में भटकना क्रमबद्ध, निकलना क्रमबद्ध, दुख क्रमबद्ध, सुख क्रमबद्ध, सब संसार में भटके तो जो जो पर्याय जो जो संयोग मिलना बेक्रमबद्ध। जब सब क्रमबद्ध है तो ये काय को करे पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थहीन हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा? वास्तव में ये पुरुषार्थहीन पड़ा हुआ है पर्यायों को देख देख कर, और पर्यायों की क्रमबद्धता को जो ये स्वीकार करेगा तो अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि द्वारा यह वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारता करके उस स्वरूप की, उस अकर्ता स्वरूप की दृष्टि का पुरुषार्थी कहलाएगा, हो जाएगा। और यही पुरुषार्थ है। उत्तर देखते हैं। अरे भाई, क्रमबद्ध के निर्णय में अकर्तावाद का अनंत पुरुषार्थ होता है। अनंत पुरुषार्थ। दरअसल हुआ क्या कि ये चिंता क्यों उत्पन्न होती है? ये चिंता इसलिए उत्पन्न होती है कि आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने ये पर्यायों की क्रमबद्धता का, उनकी स्वाधीन उत्पत्ति का जो सिद्धांत उनके जन्म क्षण में ही वह उत्पन्न होती है, ये सारा सिद्धांत का प्रतिपादन, निरूपण ये पर्यायों को दिखाने नहीं किया था। ये तो इस आत्म स्वरूप के अकर्तापने को, क्योंकि
इस जीव को अनादि से पर में कर्ता पने की मान्यता के अज्ञान की बुद्धि अनादि से चली आई है। उस बुद्धि के नाश के लिए इस आत्म स्वरूप के अकर्तापने का स्वभाव बताने और उसकी दृष्टि कराने के लिए यह सारे सिद्धांत का प्रतिपादन जिनवाणी में किया गया है। और हमने क्या किया, बहुत गंभीर है बात, उत्तर तो अभी पढ़ेंगे ही। गंभीर बात यह है कि हमने पर्यायों की क्रमबद्धता का जो सिद्धांत आचार्य परमात्मा ने, ज्ञानी जनों ने हमारे सामने रखा, तो हम तो पहले से ही पर्याय बुद्धि वाले, तो हमने पर्यायों में ही एप्लीकेशन शुरू कर दी। और एप्लीकेशन माने समझ गया, पर्यायों में ही इस सिद्धांत को लागू कर बैठे। कैसे लागू कर बैठे कि यह अकर्ता भगवान आत्मा यहाँ अकर्ता स्वभावी यानी ज्ञाता स्वभावी वस्तु विद्यमान है, उसकी तो कोई बात यहाँ चित्त में ही नहीं रखी। और पर्याय सब क्रमबद्ध होती हैं, सब क्रमबद्ध होती हैं। जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, जो संयोग है, वियोग है, रोग है, निरोगता है, यह जो बात अभी स्थूलपने कही थी, उसको ही इसने सिद्धांत का समग्र तात्पर्य मान लिया। और ये उस पर्यायों में, क्योंकि ये तो अनादि से पर्याय बुद्धि वाला, तो इसको क्या लगता है कि जब यह इस सिद्धांत को नहीं जानता था तो पर का ये कर दूं, पर का वो कर दूं। मैंने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया है, एक लोटा डोर थी तो मैंने अब करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, आदि इत्यादि कर्तृत्व का बोझा माथे पर रखकर घूमता था और आकुलित होता था, क्योंकि जैसा करना चाहे हर बार वैसा होता नहीं। हर बार क्या, कोई बार होता है, कोई बार होता है। तो इसको उस कर्तृत्व में ये बहुत आकुलित होता था। तो इसको ये सिद्धांत जब ये जानने में आया तो इसने इस सिद्धांत का थोड़ा ही फायदा लेना चाहा, पूरा फायदा लेना ही नहीं चाहा। इसने क्या फायदा लेना चाहा कि देखो भैया सब क्रमबद्ध है, मैं किसी का कर सकता नहीं, कोई मेरा कर सकता नहीं, होने वाले परिणाम को कोई बदल सकता नहीं, अपने को आकुलता नहीं करना, थोड़ी समता रखना, इतना मान करके यह क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की इति सिरी समझ बैठा। यहाँ संतुष्ट हो गया और समझने लग गया हम तो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं, जो होना था सो हुआ। अभी बाहर बम फूट गया है ना, 2-4 त्रियंच एकाध व्यक्ति का, वहाँ मान लो प्राण चले गए, होना था सो हो गया, रपट के गिर गया, होना था सो हो गया। तो उसमें इसने वो किसी अन्य पदार्थ को दोष देने की बजाय वहाँ पर झूठ मूठ वाली समता धारण कर ली और अपने को समझने लगा कि मैं क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को मानने वाला हो गया। अरे प्रभु, जब तक तूने इस अकर्ता स्वभाव ज्ञाता भगवान की दृष्टि की नहीं, तब तक तेरे क्रमबद्ध पर्याय का कोई निर्णय नहीं है। वो इतना सा लाभ लेकर वो झूठ मूठ की समता, समता कैसी कि वहाँ कषाय जो तीव्र हो सकती थी वो तीव्र नहीं हुई और मंद में ही रह गया। तो समझने लग गया कि मैंने देखो क्रमबद्ध पर्याय वाले हैं, हम तो भैया शांत रहते हैं, तूने क्रमबद्ध पर्याय का लाभ ही नहीं लिया।
क्रमबद्ध पर्याय नाम प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में पर्यायों की क्रमबद्धता का जो महासिद्धांत है वह वास्तव में इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने वाला है। और जब तक इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि होती नहीं तब तक क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता नहीं, क्योंकि पर्याय में बैठकर पर्यायों को देखकर क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। ये इस सिद्धांत के अंदर की वास्तविक गहराई और वास्तविक तात्पर्य है, जो 308 से 311 गाथा की उत्थानिका में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, उत्थानिका लिखी टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, उनने लिखा, अब हम आपको आत्मा का अकर्तापना बताते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं ख्याल में हो तो आज देखना, जाके ग्रंथ उठाना, 308 से 311 गाथा की उत्थानिका, गाथा के पहले पढ़ना। जिनने नहीं देखा हो तो देखना, जिनने देख रखा है तो अभी स्मरण में ले लो। तो अब जब अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने वाला यह सिद्धांत है तो ये पुरुषार्थ कराने वाला हुआ कि पुरुषार्थहीन करने वाला हुआ? अब बता दो आप। जवाब आ गया जवाब राकेश भाई, अंकुर भाई, बात की पॉइंट पकड़ में आया मुकेश भाई। अब बताओ कि ये पुरुषार्थ मिटाने वाला या पुरुषार्थहीनता का सिद्धांत है कि पुरुषार्थ कराने वाला सिद्धांत? क्या पुरुषार्थ आ गया? अरे इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि का अनंत पुरुषार्थ इसमें भरा हुआ है। इस सिद्धांत के तात्पर्य में इस ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने का अनंत पुरुषार्थ रहा हुआ है। तो ये पुरुषार्थ प्रेरक सिद्धांत है, पुरुषार्थ नाशक सिद्धांत नहीं। तो हमें ये प्रश्न क्यों उठ आता है कि इसमें तो पुरुषार्थहीन प्रमाद में पड़ा रहेगा? भाई तुम्हें इसलिए उठ आता है ये प्रश्न क्योंकि तुम पर्यायों में ही बैठकर पर्यायों को ही देखकर इस सिद्धांत का तात्पर्य पकड़े बैठे हो। दरअसल में ये सिद्धांत तो अकर्ता स्वभावी ज्ञाता वस्तु आत्मा की दृष्टि कराने वाला है। और इसी बात में इसी तात्पर्य में इस सिद्धांत का अनुपम पुरुषार्थ भरा हुआ है। ये प्रश्न आज के बाद उठेगा नहीं यदि ये बात समझ लोगे तो। ये बात समझ में आ गई तो आइंदा फिर ये प्रश्न यहाँ उठेगा ही नहीं कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की क्या जरूरत रह गई या पुरुषार्थहीनता की कोई बात है। अरे ये पुरुषार्थ प्रेरक सिद्धांत है। अभी देखो अब गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। क्रमबद्ध के निर्णय में अकर्तावाद को दूसरे शब्दों में कहो ज्ञातापना। अकर्तावाद का अनंत पुरुषार्थ होता है। अनंत पुरुषार्थ हुए बिना क्रमबद्ध माना नहीं जा सकता। लो, क्रमबद्ध का सिद्धांत ऐसा है कि सारे ही विरोधों का अभाव कर दे, सारे ही विरोधों का। क्रमबद्ध में ज्ञातापने का यानी कि अकर्तापने का पुरुषार्थ है। लो, पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं, इसमें ज्ञातापना कैसे आ गया? अरे कर्तापना चला गया तो ज्ञातापना आ गया। और कर्तापना जाए कैसे? कि ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि से। दरअसल में जो अभी अपन बात करते थे ना, पर्यायों में क्रमबद्धता की संतुष्टि, उसमें ये संतुष्ट भी होता है और छल भी करता है। हाँ, छल कैसा करता है कि जहाँ इसके इच्छानुसार कार्य होता है तो कहता है मैंने किया, और जहाँ इसकी इच्छानुसार नहीं होता भैया सब क्रमबद्ध है। तेरे ये दो भांति के न्याय तेरे को इस छल
इस माया से ही ग्रसित कर रहे हैं। देखो, राग को बदलना तो नहीं, ये बात पर जोर देखो क्या है। हमारा सारा कार्यक्रम, पूरा एजेंडा धर्म के नाम पर किस लिए और किस कार्य में चल रहा है, आप ही जवाब दो। लिखा इसमें है, राग को बदलने का एजेंडा चल रहा है धर्म के नाम पर, दृष्टि बदलने का नहीं चल रहा। हमारे कार्यक्रम में, हमारे एजेंडा में, धर्म प्राप्ति के कार्यक्रम में, उसके एजेंडे में, उसके लिए क्या करना है, इस लिस्ट में हमारा कार्यक्रम राग बदलने का चल रहा है, दृष्टि बदलने का नहीं। और राग बदलकर मान रहा है, बदल तो जाता ही है अपने आप। आप बहुत देर तक अशुभ में नहीं परिवर्तन कर सकते, चाहो तो भी नहीं कर सकते, और बहुत देर शुभ में परिवर्तन नहीं रह सकते। लेकिन एक शुद्ध भाव ऐसा है, उसमें भले प्रारंभ में बहुत समय नहीं रह सकते, लेकिन उसमें रहते रहते एकाग्रता करते करते साधी अनंत शुद्ध में रहते हैं, क्योंकि वह स्वभाव है और ये दोनों विभाव है। देखो, राग को तो बदलना नहीं, किंतु पर्याय को भी करना या बदलना नहीं, बस जाने जाने और जाने, इसका नाम ज्ञातापना। अब ये ज्ञातापना वाला पार्ट तो छोड़ दिया, अब पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय क्रमबद्ध है, जो होना है वो ही होता है। बहुत हुआ तो सर्वज्ञ की साक्षी लगा दी, उसमें गवाही, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा ही होगा, हम क्या करें। तो तुम कुछ मत करो भैया, तुम तो जानो, यही कह रहे हैं आचार्य। हम क्या करें, अरे कुछ ही मत करो भैया, जानो, तुम जानन हारा हो, तुम जानने वाले हो, तुम जानने स्वरूप हो, तुम कर्ता स्वरूप हो ही नहीं, तुम अकर्ता स्वरूप हो। गजब बात है। ये सिद्धांत सामान्य नहीं है, ये सिद्धांत बहुत गंभीर सिद्धांत है। देखो, गाथा 320 समय सार में कहा कि जीव बंध मोक्ष को भी करता नहीं जानता ही है। वो करना शब्द गलत लिखा है, करता नहीं जानता ही है। जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं मात्र देखता ही है, उदाहरण आया 320 का था। क्रमबद्ध के निर्णायक का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर है, जिसका द्रव्य पर लक्ष्य नहीं वो क्रमबद्ध की पर्याय को समझे ही नहीं। अच्छा चलो साहब, द्रव्य दृष्टि तो जब होगी तब होगी, पर क्रमबद्ध पर्याय को सुनने समझने से हमें कम से कम इतना लाभ तो हुआ कि ये वर्तमान में जो हम आकुल व्याकुल होते थे उसमें तो थोड़ी कमी आ गई। बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन तुम इसमें ही यदि मस्त हो गए तो द्रव्य पर दृष्टि दी नहीं, तो वास्तव में तुमने क्रमबद्ध को समझा ही नहीं, क्रमबद्ध का निर्णय। ठीक है, आकुलता व्याकुलता तो मिटेगी, कैसी मिटेगी, कैसी मिटेगी वो भी समझ लो कि जो वहाँ कषाय तीव्र हो सकती थी उसकी जगह तीव्र कषाय ना होकर कषाय मंद रह गई, बस ये वाली हो सकती। लेकिन द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो तो असल शांति भी तुम्हें प्राप्त हो सकती है, होती ही है। देखो, क्रमबद्ध के निर्णायक का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर लक्ष्य वाला तो ज्ञाता है, उसको क्रमबद्ध के काल में राग आदि आते हैं किंतु उनके ऊपर लक्ष्य नहीं है, अतः वह राग आदि का जानने वाला ही है, करने वाला नहीं। आ गया कर्ता कर्म अधिकार।
देखो अब अंतिम 2.5 पंक्ति, एक क्रमबद्ध को समझे तो सब निर्णय स्पष्ट हो जाए। एक क्रमबद्ध को समझने से आत्मा का निर्णय कैसे होता है कि अरे जब पर्यायों में सब परिणमन स्वाधीन पने अपने स्वकाल में क्रम नियमितता से होता है तो पर्यायों को देखते रहने का कोई फिर आवश्यकता या उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर यदि पर्याय को नहीं देखेगा तो क्या देखेगा, क्योंकि देखने की 2 ही दिशा है, तीसरी है नहीं। द्रव्य अपना ज्ञाता स्वभाव, अकर्ता स्वभाव। देखो एक क्रमबद्ध को समझे तो सब निर्णय स्पष्ट हो जाए। निमित्त से होता नहीं, पर्याय आगे पीछे होती नहीं और पर्याय हुए बिना भी रहती नहीं। ये बात कब समझ में आएगी निर्देश भाई, जब द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेगा तो। निमित्त से होता नहीं, पर्याय आगे पीछे होती नहीं और पर्याय हुए बिना भी रहती नहीं, अपने पर्याय के भी अकर्ता बन जाओ। बोलो इसमें कितना पुरुषार्थ है। अपनी पर्याय के भी अकर्ता बन जाने में कितना पुरुषार्थ है। बस वो जितना पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ इस क्रमबद्ध के सिद्धांत का प्रेरा हुआ है। तुम जो कहते हैं ना क्रमबद्ध का सिद्धांत आपने तो जगत के सामने रख दिया, तो गुरुदेव कहते हैं हमने क्या रख दिया, ये तो वस्तु व्यवस्था है, सर्वज्ञ द्वारा बताई गई है। वो तो कोई उस पर ध्यान देता नहीं था, हमने उसको खुला कर दिया। तो ये कोई पुरुषार्थ को मिटाने या पुरुषार्थ को की हीनता के लिए की बात ही नहीं है। अपनी पर्याय के भी अकर्ता बन जाओ, इसमें अनंता पुरुषार्थ है। क्यों? इसमें कितना अनंता पुरुषार्थ क्यों है कि अपनी पर्यायों पर से भी लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य करने में अनंता और अपूर्व पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध का तात्पर्य वीतरागता है। जिनवाणी में प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक कथनी का तात्पर्य वीतरागता है। शेष चर्चा आगे की स्वार्थ है। आचार्य देव को मुख्य रूप से तो अपन को द्रव्य दृष्टि कराना है। हाँ। और द्रव्य दृष्टि करना ही अनंत पुरुषार्थ है। वो तो क्या है कि अपन जिस भूमिका में खड़े हुए पर्याय की तरफ से, इसलिए वो क्रमबद्ध पर्याय समझा कर अपन को कराना कोई द्रव्य दृष्टि ही चाहते हैं। क्या है कि अनादि से पर्याय दृष्टि तो इसकी है, पज्जय मूढ़ा है, ये मिथ्या दृष्टि है। अनादि से कोई सम्यक दृष्टि तो है नहीं। तो ये पर्यायों में और एक कर्ता कर्म अधिकार में आ गई है बात। प्रारंभ में इस जीव को अनादि अज्ञान से परमय कर्तापने की बुद्धि चली आई है। तो परमय कर्तापने की बुद्धि छुड़ाना है तो परमय कर्तापने की बुद्धि अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से छूटती है और वास्तविक प्रयोजन तो अपने अकर्ता स्वभाव की प्राप्ति का और उस अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराना। हाँ बिल्कुल। वो क्रमबद्ध करते हैं ना, तो अपन को कुछ समझ में नहीं आया। क्रमबद्ध करवा के अपन एकदम घबरा जाते हैं, अरे कैसे क्रमबद्ध करेंगे। तो अपन जो भी क्रमबद्ध का सिद्धांत केवल इसलिए कहा है कि तुम द्रव्य दृष्टि। हाँ, वो तो अकर्तावाद का सिद्धांत, गुरुदेव ने कहा ना, अकर्तावाद का सिद्धांत। स्वरूप